आज हम दुखद खबर साझा कर रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रतिष्ठित व्यवसायी देवेंद्र सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। देवेंद्र राणा का 21 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। राणा नागरोटा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक थे, जहां उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत दर्ज की थी। जम्मू के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक माने जाने वाले राणा का राजनीतिक सफर प्रेरणादायक रहा है। राजनीतिक करियर के साथ साथ देवेंद्र सिंह राणा एक महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर भी थे। जैमकाश व्हीकल्स के संस्थापक के रूप में उन्होंने एक विशाल बिजनेस साम्राज्य एस्टैब्लिश किया। राणा ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC से की, जहां वे जम्मू प्रांत के अध्यक्ष रहे। 2020 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और जम्मू क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। देवेंद्र सिंह राणा का जन्म चिनाब वैली के मल्होरी गांव में हुआ था और उन्होंने 1980 में NIT कुरुक्षेत्र से BSc और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे और उनकी शख्सियत जम्मू कश्मीर में एक आदरणीय और प्रभावशाली व्यक्ति की थी। राणा के निधन के बाद विभिन्न नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राणा के योगदान और उनकी अमिट विरासत की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राणा का सेवा समर्पण और जम्मू के विकास में योगदान अविस्मरणीय रहेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने भी राणा के निधन पर गहरा शोक जताया, उन्हें एक निष्ठावान नेता और मित्र बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राणा के जाने से जम्मू और कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी कमी आ गई। विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी सेवाओं को हमेशा याद किए जाने की बात। नहीं देखिए उमर साहब, देखिए रिश्ते उमर साहब दिल्ली से स्पेशल आए। रात को जब मैंने उनको बताया, कहते सच, मैंने कहा जी मैंने यही सुना अभी, कहते कि न्यूज़ तो नहीं, मैंने कहा न्यूज़ कहीं नहीं, लेकिन मुझे इनर सर्कल से पता चला है कि वो चले गए हैं छोड़ के। तो फिर उन्होंने भी आए, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर साहब के दिल में उनके लिए कितनी बड़ी जगह थी। आइडियोलॉजी अलग चीज़ है, पार्टियाँ अलग चीज़ है, डिफरेंसेस अलग चीज़ है, बट आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वहाँ से एक दोस्त चला गया, एक यार चला गया, वो इंसान चला गया जिस इंसान के अंदर कोई कभी जात, बरादरी, मज़हब, फ़िक़ाफ़त नहीं, वो किसी एक कौम का लीडर नहीं था देवेंद्र सिंह राणा जी। जब हम उसको कौम के अंदर बांधेंगे तो कद बहुत छोटा कर देंगे। वो शख्स थे जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ थे, वो जम्मू की भी आवाज़ थे, वो कश्मीर की भी आवाज़ थे, वो लद्दाख की भी आवाज़ थे, हर इंसान की आवाज़ थे। एक गरीब वो ज़मीन पर जो बैठा हुआ है, जो ज़मीन जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, देवेंद्र सिंह राणा उनकी आवाज़ थी। तो इसलिए आज हर कौम, हर सेक्टर को नुकसान हुआ है, हर आदमी को नुकसान हुआ है, हर आदमी जो उनके साथ उठा बैठा है उसकी आंखें जरूर नम होंगी। क्यों? तो वो जानते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा के। शुक्रिया। और राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे, जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। मुख्तलिफ रूप में हमने उनको देखा, लेकिन बहुत ही इखलाक से बुलंद और एक अच्छे नेता, और जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा। उनके पद पे भी रहे, रोल निभाते रहे और जम्मू के लिए भी आवाज़ उठाते रहे, जनता के लिए उठाते रहे। कोई वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह कि उनकी शख्सियत से कोई मतभेद नहीं था। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी चंद रोज पहले वो बड़ी संख्या से, बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन भगवान को यही मंजूर था
हमें जाति तौर पर भी बहुत दुख है। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के साथ सहानुभूति। रात को जब ये खबर मिली, बहुत दुखद खबर है और उनकी क्षति जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स का एक रोल होता है और जनता के लिए अवेलेबल नेता थे। आप किस चीज से इम्प्रेस थे उनकी काम से? जैसे एमएलसी भी आप उनके साथ रहे। देखिए, इम्प्रेस ये था कि उन्होंने यहाँ से मेहनत की। जब उन्होंने वर्कशॉप खोली, हम तब से उनको जानते थे कि उन्होंने एक तो बिजनेस में भी मेहनत की, काफ़ी तरक्की की, सेल्फ मेड आदमी थे। और दूसरा, राजनीति में भी आप किसी विचारधारा से होते हैं, लेकिन खुले विचारधारा थे कि आप उनसे बात करिए, कुछ भी करिए। जाति तौर पे वो एक इखलाक और मोहब्बत रखते थे और जनता के लिए अवेलेबल रहते थे। उनकी इस पर्सनालिटी से मत मारो भाई। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब। ग्रीन बेल्ट पार्क में वहाँ के ये तस्वीरें हैं। ये बस करो साइड है। से ट्वीट हुआ है ना। आज ये देख रहा है, बाहर देखना जो मर्जी है। कल परिवार की तरफ से तो भी मेरा प्रेम है, पूरी जानकारी देंगे। सब लोग यहाँ आए कुछ करने की सारी जानकारी कल मिलेगी तो सब ये बड़ा दुखद समाचार है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे जम्मू के लिए एक क्या कर रहे हैं? अच्छे नेता थे। इधर से आ गए ना, इधर से हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। पिछले कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इतना नहीं लगता था कि एकदम से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार से भी दुख सहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। निश्चय है उनकी कमी हमेशा में। इस दुनिया से जाने का समाचार सुनकर, उनके दुखद निधन का दुखद समाचार सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है। राजनीति के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनके दरबार में गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते थे। वो सबके पैरोकार थे, वो सबके सेवक थे, वो सबके लिए लड़ते थे। और आज जैसे ही उनके दुखद निधन का समाचार आया, पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, दुखी है, स्तब्ध है, आहत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब
का निधन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनके लॉस को, उनके निधन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है निशब्द है, स्पीचलेस है। एक ऐसी शख्सियत का जाना हुआ है कि जहां हम सोच सकते थे कि जम्मू के डोगरों की आवाज को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर कोई सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था तो देवेंद्र राणा जी का था। वो देवेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहां पर भी वो जम्मू की बात करते थे। और मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने ही ग्रो किया है और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे और हमारे भी हिमाचल में चुनाव में था तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पे लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहां तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कंपेनिंग जी का मतलब क्या कहिए, वो मेरे खासकर बड़े जाती मुरासम थे। मैं जब शुरू में नौकरी में था BC रोड पे, तो उन्होंने अपना वहाँ वर्कशॉप बनाई थी, तब से मेरे उनके साथ तल्कात रहे हैं। उसके बाद मैं एक्शन था उधमपुर, उन्होंने वहाँ भी एक वर्कशॉप की तो मुझे वहाँ भी उन्होंने आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, मैं भी साथ था। फिर जब मैं एक्शन कठुआ था तो मुझे 2-3 दफ़ा इन्होंने दावत पे पठानकोट जो इनका है वहाँ पे बुलाया। तो इतने, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे सुरेंद्र सिंह राणा जी वो मेरे साथ काम किया करते थे, तो मेरे बड़े ज़ाती मरासम थे। लेकिन चलिए, ये एक लामतराई सिलसिला है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कोई आदमी नकूश छोड़ के जाए वो बड़ी बात है। तो जिस ढंग से इन्होंने सोसाइटी में हर एक आदमी के साथ पहले तो बिजनेसमैन थे, फिर एक ज़माने में इन्होंने फास्ट फूड का पहली दफ़ा जीवन में एक कमरा बनाया। मैं वहाँ भी गया तो उन्होंने इस ढंग से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और ये करते करते ऑनेस्ट अप्रोच थी, लोगों के साथ तल्कात थे, तो इतने ऊंचाई पे हो गए। अब चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के सोशल तल्कात की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर हमारे जम्मू के लोगों का उनके जाने से। अगर आप कहते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मेंबर असेंबली बने, उसके बाद एडवाइजर बन गए तब के चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उनमें तो खूबियाँ तो थी एज ए पॉलिटिशियन, और उन्हें वो जोर वहाँ भी करके दिखाए। तो ठीक है, कुछ इख्तलाफ हुए, कुछ होता है अपना अपना पार्टी में, तो वो उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन्होंने भी आते ही जिस ढंग से उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, वो प्रवास शुरू की, मैं कहता हूँ इतनी काबिल तारीफ थी। जो पुराने लीडर बड़ी देर के आए हुए थे वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बोलने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे, किसी मौजू पे आप उनसे बात करें उनमें इतना दम और खम था कि वो आराम से हर एक को की बात भी सुनते थे। एज पॉलिटिशियन तो आपको पता है देहात में लोगों के साथ, एक गरीब के साथ भी वास्ता पड़ता है, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह का जो तबका था वो वहाँ था, और ख़ासकर गुजर कम्युनिटी जो थी उनके साथ उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ थी। तो मुझे भी उनके साथ उठने का बैठने का बड़ा मौका मिला। आज देवेंद्र सिंह राणा का निधन जम्मू की राजनीति और व्यवसायिक जगत के लिए एक युग का अंत है। एक अनुभवी नेता, सफल व्यवसायी और एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति, राणा की विरासत वर्षों तक याद की जाएगी।
जेके क्राइम वॉच न्यूज की ओर से हम देवेंद्र सिंह राणा के परिवार और उनके चाहने वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं।